सच्चे दोस्त की पहचान संकट काल में होती है। अफगानिस्तान में बुरी तरह फंसा अमेरिका इसे अच्छी तरह समझ चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका के बैकफुट पर जाने के बाद उसके तमाम जिगरी यार नाराज हैं। तालिबान जैसे कट्टर हुक्मरानों की ताजपोशी के बाद सुपर पावर की मुश्किलें भी बढ़नी हैं। उस पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों से भी अमेरिका को निपटना है। ऐसे में जो बाइडेन को अफगान युद्ध से जुड़े सवालों के जवाब तक देते नहीं बन रहा। एक महाशक्ति को मुश्किल से उबारने का मादा किसमें है? क्या भारत दुनिया को कूटनीति का पलड़ा सुपर पावर के पक्ष में झुकाने का मादा रखता है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए बेजोड़ फार साइटेड स्टेट्समैन। 26 अगस्त 2021 काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में बगदादी ब्रिगेड की शक्ल में मौत ने डेरा डाल रखा था। डेडलाइन के 5 दिन बचे थे। अमेरिकी सोल्जर बेसब्री से एक एक दिन काट रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच एक एक मिनट गुजारना भारी था। शाम ढलने के करीब थी कि सुपर पावर के सोल्जर्स की शामत आ गई। बारूदी शैतानों ने एयरपोर्ट को दहला दिया। पहला धमाका लोकल टाइम 5:50 पर हुआ। पहले आत्मघाती धमाके से उठा बारूदी बवंडर थमता, उससे पहले सीरियल ब्लास्ट की झड़ी लग गई। बम ब्लास्ट ने काबुल एयरपोर्ट पर लाशें बिछा दी। लाशों के ढेर में छानबीन के बाद 13 अमेरिकी जवान बेजान मिले। 31 अगस्त को सही सलामत अमेरिका पहुंचने की उम्मीद कर रहे जवानों के ताबूत 2 दिन पहले उनके वतन पहुंच गए। 50 सितारों से जड़े अमेरिकी झंडे में लिपटे इन ताबूतों की आगवानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद की। पूरा अमेरिका सिपाहियों की शहादत पर शोक में डूब गया। इससे पहले अपने जवानों की मौत का इंतकाम लेने में अमेरिका ने देर नहीं की। ISIS खुरासान के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की। काबुल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को मारने का दावा भी अमेरिका ने किया, मगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन लाचार दिखे। उनकी बातें सुपर पावर के मुताबिक नहीं थी। तालिबानी हुकूमत को तवज्जो देने को वो किसी कीमत पर वाजिब नहीं ठहरा पा रहे थे, न ही अमेरिकी सेना की वापसी पर सही तर्क जुटा पा रहे थे। You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban that he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. In return, the commitment was made, and that was a year before. In return, he was given a commitment that the Taliban would continue to attack others, but would not attack any American forces. Remember that? I'm being serious. No, I'm asking you a question. Because before... No, wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, the best? About, but Mr. President, respectfully, says that I don't think that the issue that do you think that people have an issue with pulling out of Afghanistan? ऐसी अग्नि परीक्षा से शायद ही कभी अमेरिकी राष्ट्रपति का सामना हुआ। एक तरफ उन्हें अपने सैनिकों की सलामती की फिक्र थी, दूसरी तरफ इंसानियत का वास्ता। जो बाइडेन ने वही किया जो उन्हें सही लगा। एक अंतहीन युद्ध के खात्मे की कोशिश उन्होंने की। अमेरिका को अफगान युद्ध से अलग कर लिया। लेकिन जैसा अमेरिका ने सोचा हुआ ठीक उल्टा। अफगान युद्ध खत्म हुआ नहीं है, बस ये अंतराल है। क्योंकि पठानलैंड में अमेरिका को घेरने के लिए उसके दुश्मनों ने बिसात बिछाने का वक्त नहीं दिया। जिन्हें शक है वो अफगानिस्तान में मौजूद इस चेहरे पर गौर करें। ये दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का चीफ है। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाली एजेंसी का मुखिया। तालिबान का पहला मेहमान है। तालिबान की टॉप लीडरशिप फैज हामिद के इस्तकबाल में बिछी है। दहशतगर्दों के आका काबुल में खुल्लम खुल्ला टेरर प्लान बना रहे हैं। क्या ये किसी को भी अमन चैन से रहने देंगे? क्या इन कट्टर जिहादियों से मुंह मोड़कर सुपर पावर सलामत रहेगा? यकीनन नहीं। तब इनकी काट क्या है? क्या अमेरिका के मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं दे रहा? जो गफलत में हैं उन्हें ये बयान सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी भी अफगान संकट का हल मुमकिन है।
ये महज संदेश नहीं, चेतावनी है लोकतंत्र के पैरोकार की। हिंदुस्तान की धरती से दुनिया भर के दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज है। तभी तालिबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से तिल मिला उठा, जबकि मोदी का मिशन पठान लैंड को शैतान दुश्मनों से बचाने का है। क्वाड की मीटिंग में जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से किया था, उसे निभाने का वक्त करीब है। वर्ल्ड लीडर जो कहते हैं उसे करते हैं। यही वजह है कि अफगान संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के साथ अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री अहम बैठक करेंगे। जाहिर है इस यात्रा में अफगान संकट पर फोकस होगा। तालिबान और उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे मुल्कों का करारा जवाब देने का तरीका सुझाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा देशों के लीडर को इस यात्रा के दौरान फिर से सुपर पावर के खेमे में जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। मुमकिन है क्वाड कंट्रीज की मीटिंग भी हो। इंटरनेशनल मसलों पर ग्लोबल लीडर मोदी की पहल हर बार असरदार साबित हुई है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस विजिट से दुश्मन खेमे में खलबली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।